तो बस यूं अभी भी चार्ट में लिखा हुआ है कि हम इस स्टॉक को देखेंगे कि होता क्या है, नया स्टॉक है, ठीक है। इतनी शानदार तरीके से 50 मिनट का डिमांड ब्रेक हो गया, इतनी शानदार तरीके से। जो मैं ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस होता, बिल्कुल वो भी एक्सेप्ट करते, कोई बात नहीं। और यहां से कहीं से प्राइस चली गई, यहां से कहीं से नहीं, ये जहां से प्राइस चली ना, वो मैं पिक्चर बताता हूं आपको। ये तो रहा, सोचिए 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट कितनी आसान तरीके से ब्रेक हो गया। 5 मिनट का होता तो और भी आसान तरीके से हो जाता, क्योंकि उसमें बहुत छोटे टाइम फ्रेम की बाइंग सेलिंग है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है जोन को ब्रेक होने में, लोअर टाइम फ्रेम को। थोड़ी सी भी बाइंग सेलिंग आ गई ना, थोड़ा सा भी मार्केट वोलेटाइल हो गया ना, तभी ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, वही दिन है 11 जून वाला दिन, और यहां पर ये रैली, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड था। 125 मिनट का डे डिमांड, प्राइस इस 125 मिनट के डिमांड माने के बाद चली। प्रॉपर प्राइस इस 125 मिनट के डिमांड में आई, विक टू विक मार्किंग के अकॉर्डिंग, और यहां से चली। इसने जो 1:2 का टारगेट देना था वो दिया। मैंने ये 125 मिनट का भी ट्रेड नहीं किया, फिर मैं कह रहा हूं मैं बस इस स्टॉक को नोटिस कर रहा था, देख रहा था क्या होता है, और देखेंगे, कम से कम महीने भर देखेंगे। 125 मिनट का एरिया चल गया, और उस 125 मिनट के एरिया के चलने में और 15 मिनट के एरिया के ना चलने में जो सबसे एक बड़ी वजह थी ना, वो ये थी, क्या मैं कह सकता हूं कि स्टॉक अपने डेली के भी डिमांड जोन में आया था। ये भले ही बाउंसर जाए आपके ऊपर से होकर ही जाए, ये डेली का डिमांड जोन था। और ऊपर डेट देखिए, क्या मैं कह सकता हूं 11 जून का ही दिन है ये। 11 जून के दिन प्राइस जब इस डिमांड जोन में आई, डेली के डिमांड जोन में, वो 125 मिनट के भी डिमांड जोन में आई, बट 15 मिनट का डिमांड जोन इस एरिया से ऊपर था। मतलब 125 मिनट के डिमांड जोन को तो डेली का डिमांड जोन अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था, बट 15 मिनट वाले को नहीं कर रहा था। दैट्स वाई 15 मिनट वाला आसानी से ब्रेक हो गया। और थोड़ा सा एडवांस यदि मैं जाऊं तो एक छोटी सी बात बताएं, ये जो मंथली का सप्लाई एरिया है, क्या मैं कह सकता हूं प्राइस अपने मंथली के इस सप्लाई वाले, हालांकि पहले से टेस्टेड है, मंथली के सप्लाई वाले एरिया से नीचे आ रही थी, मंथली के सप्लाई वाले एरिया से नीचे आ रही थी। तो मंथली के सप्लाई के प्रेशर को क्या 15 मिनट का डिमांड जोन रोक पाएगा? 150 केजी के रेसलर से कोई 50 केजी का रेसलर भिड़ पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये छोटे छोटे से लॉजिक हैं जो हम आगे चल के और इन डेप्थ सीखेंगे। आपको ये इस तरह से मेरे कहने पर समझ में आ जाएंगे, बट यहां पर जब चार्ट पर और इन डेप्थ जाएंगे या आप भी कोशिश करेंगे ना समझने की, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब एक छोटी सी एग्जांपल से कि क्या 150 के कैटेगरी वाले रेसलर से 50 केजी के कैटेगरी वाला रेसलर भिड़ पाएगा, जीत पाएगा? बहुत मुश्किलों से, बहुत मुश्किल। और यही ब्यूटी है डिमांड एंड सप्लाई की, कि ये आपको हकीकत दिखाती है, रियलिटी दिखाती है। व्हाट एन एक्सप्लेनेशन, कुड नॉट कंट्रोल सो आई एम प्रेजिंग। थैंक यू हिदायत। सुल्तान कर्नल, यस, आपने लगता है पहली क्लासेस देखी है रितेश। हितेश दुबे। चलिए, यहां तक जो कुछ भी मैंने बताया, चाहे वो कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन के लिए हो, चाहे वो कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन के लिए हो, विदाउट बेस कैंडल वाले एरिया के लिए हो, विक टू विक मार्किंग के लिए हो, या नंबर ऑफ बेस कैंडल वाली चीज के लिए, वो समझ में आ गया सब कुछ आपको? एक और ऐसा ही एग्जांपल मैं बताऊं, बीईएमएल, आपको पता चल गया ना कि प्राइस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है,
BML के बारे में पता चल गया ना कि प्राइस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। ठीक है, अब आप 15 मिनट का सप्लाई जोन देख लो इसमें। ये 15 मिनट का सप्लाई जोन बहुत रॉयली इग्नोर मारा है इस बाइंग ने, इसको बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया है इस 15 मिनट के सप्लाई जोन को। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। टाइम पे ही सीखी जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि टाइम से पहले आपको पता चल जाए। ओके, 125 मिनट की पिक्चर क्लियर नहीं है जो आपको समझ में आ पाए रितेश। 125 मिनट की पिक्चर आपको क्लियर नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं इसमें आपको लेग इन प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा अभी अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंग। आगे शायद 6 क्लास के बाद मैं बता दूं कि हाँ 125 मिनट ने होल्ड कर रखा है। मुझे नहीं लगता है 125 मिनट का रोक पाएगा, ब्रेक हो सकता है। ओके, चलिए अब इसी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए सब कुछ होता है ट्रेडिंग व्यू में। 125 मिनट नहीं तो ट्रेड टाइगर। और अभी यदि अभी की बात करूं करंट सिनेरियो की, इलेक्शन के टाइम की, अभी सारी मार्किंग को मैं यहां से हटा रहा हूं। क्या क्वार्टरली पर कोई डिमांड जोन था जिसमें अभी रिसेंटली निफ्टी आई थी? क्या क्वार्टरली पर कोई डिमांड जोन था जिसमें रिसेंटली निफ्टी आई थी? बताइए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बताइए। नहीं, क्योंकि ये क्वार्टरली का लेटेस्ट डिमांड जोन ये था, इसमें प्राइस पहुंची ही नहीं। हाफ ईयरली पर कोई डिमांड जोन था जिसमें प्राइस पहुंची थी? ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन मैंने मार्क किया। ईयरली का कोई डिमांड जोन था जिसमें प्राइस पहुंची? कोई एरिया में नहीं पहुंची। इवन मंथली का भी कोई एरिया था जहां पर प्राइस पहुंची है? कोई एरिया नहीं। वीकली का भी कोई एरिया है जहां पर प्राइस पहुंची है? कोई एरिया नहीं है। इसको कोई बहुत अच्छा एरिया नहीं मानेंगे। इसको यदि बोलो कि भाई ये विदाउट बेसमेंट वाले टाइप स्ट्रक्चर सही, तो वो फॉर्मेलिटी वाली बात है। डेली पर कोई ऐसा एरिया जिसमें कहूं कि भाई यहां से प्राइस पहुंची, कहीं कोई एरिया था ही नहीं। और उस रणनीति वाली वीडियो में यही बताया गया कि यदि कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पहले से ज्यादा सीट्स आती हैं तो मार्केट अभी से यहीं से ऊपर चला जाएगा, पहले के बराबर सीट आती हैं तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, उससे भी कम आती हैं तो और भी नीचे आएगा। आपको सीट आने ना आने, गवर्नमेंट बनने, इवन गवर्नमेंट रिपीट भी होती, गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली कोई डिमांड जोन है नहीं जिससे हम ये कह सकेंगे ये प्राइस की सेलिंग को रोक पाएगा, तो ठीक है, हमें बस चुपचाप बैठकर ये गेम देखना है कि क्या होता है। ज्यादा पैनिक हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो हमारे पास बैक टू बैक डिमांड जोन्स हैं। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन्स है, ये डिमांड जोन है, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, ईयरली का डिमांड जोन है। हमारा हर एक ट्रेडर 19,900 के लिए तैयार था, 20,000 की रेंज में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब देख लेंगे, पैनिक नहीं होंगे उस वीडियो के बाद। और हुआ भी एग्जैक्टली वही कि नहीं, इसमें पहले एग्जिट पोल आया तब मार्केट को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, अगले दिन जब काउंटिंग हुई मार्केट को बहुत नीचे ला दिया। आपने तो ये लाइव देखा होगा ना, क्या रहा उसको, क्या न्यूज नहीं बोलेंगे उसको, मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे उसको, रिटेलर्स का नुकसान होना नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? कैसे भी करके इंपैक्टफुल रही आपकी ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर न्यूज? पॉजिटिवली नहीं रही, नुकसान ही किया ज्यादातर लोगों ने। और वो लोग कितने ठीक जिन्होंने नहीं किया कोई भी काम, हमें इस इवेंट से मतलब नहीं है। यदि मैंने कहा, उस वीडियो में हम लोगों ने बताया कि प्राइस यदि क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ जाए और उसके बाद यदि आ गई होती, अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन में होती इलेक्शन से पहले ही,
और उसके बाद भले ही गवर्नमेंट रिपीट हो, भले ही गवर्नमेंट चेंज हो, हम तो बाय करते, क्योंकि हमें तो इस डिमांड से मतलब है ना। हमें तो इस डिमांड से मतलब है, और किसी से मतलब। इवन अभी भी यदि ऐसा, जो ये वाली पिक्चर जो मैंने बताई ना आपको, कि गवर्नमेंट बनने के बाद यहां से आफ्टर 1 ईयर ये सेलिंग आई, हम अभी भी ये कहते हैं कि यदि मार्केट में कभी कोई सेलिंग आती है तो अपने क्वार्टरली का यदि ये डिमांड जोन बन पाता है अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। अभी 15 दिन है, किस तरह का डिमांड जोन बनता है। यदि नहीं बनेगा तो ओनली यही क्वार्टरली का डिमांड जोन है हमारे पास, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है कभी भी। और 10-15% यदि निफ्टी नीचे आ गई ना आपके लिए, वो 10-15% निफ्टी का डाउन आना, डिमांड जोन तक आना, पता नहीं कैसा हो। मैं तो कहता हूं कि उसके बाद की कहानी आपके लिए एक गोल्डन एरा होगी, गोल्डन एरा। उसके बाद की कहानी, उस तक आने में बस आपको ये करना है कि पेशेंसली वेट करना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना। नहीं, जनरली ऐसा होता है, इस अपमूव में जिन लोगों ने यहां से यहां तक उतना पैसा नहीं बनाया, वो सिर्फ 10% डाउनमूव में पैसा गवा देंगे। 30% 40% अपमूव में पैसा नहीं बनाया, बट यहाँ पर 10% डाउनमूव में पैसा गवा देंगे, ऐसा होता है जनरली। आप ऐसे नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी है मेरी, थोड़ी सी भी चीजें आपने ध्यान रख ली तो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये पॉइंट? आपने कभी सोचा है, देखा है कि कभी कोई कंपनी के रिजल्ट आते हैं, कभी कोई कंपनी के रिजल्ट आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आए उसके बाद भी शेयर नीचे आ गया, नेगेटिव रिजल्ट आए तब भी शेयर ऊपर चला गया, ऐसा होता है ना। आप तो तैयारी करके बैठे थे रिजल्ट के बारे में। ये एक्सिस बैंक का काफी पुराना चार्ट है, 2018 में। एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत वीक आए थे, बहुत पुअर रिजल्ट आए थे। ज्योति कह रहे हैं मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ है।